करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का HK सिंह टीच में स्वागत है। चलिए आज हम कवर करेंगे टेंस। टेंस यानी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस का अर्थ क्या होता है, टेंस मीन्स होता क्या है। तो चलिए देखेंगे हम टेंस मीन्स क्या होता है। तो काल होता है, क्या होता है, काल होता है, ठीक ना। टेंस मीन्स क्या होता है, काल होता है। चलिए टेंस कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। कौन प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक ना। पहला का नाम है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। दूसरा का नाम है पास्ट टेंस। तीसरा का नाम है फ्यूचर टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। कितना काल, वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है। अब पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो कि हो गया है, जो कि हो गया है। और फ्यूचर टेंस की जो यानी कि होने वाले, यानी कि भविष्यत काल, यानी कि भविष्य काल, ठीक ना। चलिए तो देखते हैं उसी प्रकार प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक ना। दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी प्रकार चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए एक बार फिर शुरू से देखते हैं कि पहला टेंस का नाम जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक ना। दूसरा टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। तीसरा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक ना। उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। तो चलिए यानी कि 4 4 4 यानी 4 4 8 4 12 यानी कि 12 टेंस हम कवर करेंगे, ठीक ना। एक टेंस एक दिन में कवर करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यानी कि पहला टेंस, ठीक ना। चलिए तो इसको रफ कर देते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में, ठीक ना। चलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यानी कि वर्तमान काल या सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी को बोला जाता है, ठीक ना। वीडियो को लास्ट तक देखिए पूरा। एक ही वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का दिमाग में घुस जाएगा, ठीक ना, अच्छे से बैठ जाएगा। चलिए पहला टेंस का लिखते हैं PREACNT, प्रेजेंट, INDEFINIT, इंडिफिनिट, TENSE, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक ना। इसका पहचान है ता है, ती है, ते है, ठीक ना, इत्यादि रहे तो इसका अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है, ठीक। चलिए इसका जो रूल है एक बार लिख देते हैं। मान लीजिए, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। ये जो बनाने जा रहे हैं हम अफर्मेटिव का AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। कौन, सकारात्मक यानी कि सिंपल, ठीक ना। चलिए सकारात्मक हो गया। और हम इसका रूल देखते हैं, ठीक ना। रूल जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट समझते हैं अपना, I we they you he she it name, सब क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT, ये जो है
प्लूरल नंबर के लिए, प्लूरल नंबर, ठीक ना। चलिए हो गया। ये जो है प्लूरल नंबर के लिए, केवल किसके लिए है? प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन के लिए है, ठीक ना। क्योंकि इसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है, और जो सिंगुलर नंबर है उसमें एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है कहाँ? क्रिया में, ठीक ना। चलिए तो सिंगुलर नंबर अभी लिख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस क्रिया में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ये है सिंगुलर नंबर के लिए, ठीक। इसके लिए है सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन के लिए है, ठीक। चलिए ये सिंपल है, इसे लेते हैं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। वह जो क्या है? सब्जेक्ट यानी कर्ता का, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, वर्ब यानी कि क्रिया, ठीक ना। तो यानी कि बोल रहा है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता का क्या है? सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। वह जो क्या है? सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर नंबर है, तो उसमें हम लगाएंगे नीचे वाला। कौन? नीचे वाला लगाएंगे कि जिसमें क्रिया में एस आई एस का प्रयोग करना है। आप देखिए एस आई एस का प्रयोग कब करना है, ठीक ना। अब मेन बात होता है कि वहाँ पर एस लगाएं कि ई एस लगाएं, ठीक ना। अब देखिए जहाँ पर लास्ट में भावेल हो, जैसे मान लीजिए गो, लास्ट में क्या है? भावेल है। जब भावेल रहेगा तो उसमें ई एस का प्रयोग होगा, ठीक। अब मान लीजिए जिसमें लास्ट में भावेल ना हो, कॉन्सोनेंट हो, उसमें एस का प्रयोग होगा, ठीक। समझ आ रहा है? चलिए चलिए जिस बनाते हैं, वह का मीनिंग क्या होगा? ही। क्या होगा? ही होगा। इसमें देखा गया है कि सब्जेक्ट के बाद क्रिया में एस ई एस लगाना है, क्रिया में एस ई एस। तो क्रिया क्या है? पढ़ना क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। आर ई ए डी, रीड तो हो गया। अब इसके लास्ट वाला अंक जो है, अक्षर जो है क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसमें क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस, ठीक ना। तो चलिए हो गया। ही रीड्स, ही रीड्स यानी वह पढ़ता है। उस प्रकार लेते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। वे लोग का मीनिंग हो जाएगा टी एच ई वाई। क्या होगा? टी एच ई वाई। अब वे लोग पढ़ते हैं यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता के बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर है। कौन है? प्लूरल नंबर है। चलिए दे हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखेंगे पहला वाला है यानी कि प्लूरल नंबर यानी बहुवचन वाला है। क्या करें? इसमें एस ई एस नहीं लगाना है, तो दे हो जाएगा। और क्रिया का मीनिंग हो जाएगा रीड। क्या हो जाएगा? क्रिया का मीनिंग हो जाएगा रीड, ठीक ना। चलिए एक और लेते हैं क्वेश्चन। राम पटना जाता है, पटना जाता है। तो राम का राम हो जाएगा, ठीक। और उसमें बोला गया कि क्रिया, क्रिया क्या है? गो, ठीक ना। राम जो है सब्जेक्ट का सिंगुलर नंबर है। कौन है? सब्जेक्ट का सिंगुलर नंबर है, ठीक ना। सब्जेक्ट का सिंगुलर नंबर है, तो इसमें क्रिया में एस ई एस लगेगा। अब यहाँ पर देखना है कि जो ओ है यानी कि लास्ट वाला अक्षर जो क्या है? ओ है यानी भावेल है, इसमें लगा देंगे हम ई एस। हो गया। अब देखिए लास्ट में बचा है पटना। पटना क्या है? कर्म है। राम कहाँ जा रहा है? पटना जा रहा है, ठीक ना। पटना जातवान, तो क्या होगा? उसमें क्या होगा कि कर्म है यानी कि पटना जा रहे हैं, तो पटना का पटना। राम गोज पटना, राम पटना जाता है, ठीक ना। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। अब हम आपको सिखाते हैं निगेटिव यानी कि इंटरगेटिव यानी कि नकारात्मक, ठीक ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नकारात्मक ये जो है अफर्मेटिव है। कौन है? अफर्मेटिव है, जिसमें क्या लगाना है? कर्ता, क्रिया, कर्म है,
और इसमें ता है, ती है, ते हैं, ठीक ना। इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए हो गया, चलिए मिटा रहे हैं। देखेंगे निगेटिव, NEGATIVE, यानी कि नकारात्मक, नकारात्मक यानी कि नहीं वाला, ठीक ना, कौन, नहीं वाला। ठीक, निगेटिव यानी कि नकारात्मक, नहीं वाला। चलिए इसमें क्या करना है, रूल लिख देते हैं पहले। कुछ भी नहीं करना है, पहले सब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए नहीं के जैसे ही एंट्री हुआ, नहीं का जैसे ही एंट्री हुआ तो उसमें एस या ईस की जगह पर वहाँ पर डू और डज का प्रयोग होगा। किसमें होगा, डू और डज। डू लगेगा एक वचन में, ठीक ना, डू लगेगा डू लगेगा बहुवचन में और डज लगेगा सिंगुलर नंबर में, यानी कि एक वचन में, ठीक ना। चलिए सब्जेक्ट प्लस डू और डज, डू और डज प्लस नॉट, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं प्लस क्रिया का पहला रूप और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। चलिए देखते हैं, मान लीजिए कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, तो मैं जो है, मैं प्लूरल नंबर है, कौन है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, ठीक ना। चलिए मैं जो है, मैं का मीनिंग क्या होगा, आई। ठीक हो गया, उसके साथ डू लगाना है कि डज लगाना है, तो मैं जो है फर्स्ट पर्सन में आता है, इसमें क्या लगेगा, डू लगेगा, क्या लगेगा, डू। हो गया, उसके जस्ट बगल में नॉट, नहीं का मीनिंग क्या होगा, नॉट, आई डू नॉट हो गया। और जो खाना क्या है, खाता क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया, तो EAT बोला जा रहा है, V1 एंड EAT इसमें, और SIES का प्रयोग अब बिल्कुल नहीं करना है, और जिसमें ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है तो हो गया, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। चलिए उसी प्रकार एक और ऑप्शन लेते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक ना, हम लोग नहीं खाते हैं, तो हम लोग का मीनिंग होगा WE। हो गया, हम लोग जो है प्लूरल नंबर है, यानी कि बहुवचन है, सब्जेक्ट का प्लूरल यानी कि बहुवचन है, ठीक ना। चलिए उसके साथ डू लगाएंगे, उसके बस जस्ट बगल में नॉट, और खाना का मीनिंग लगाएंगे EAT। वी डू नॉट ईट, हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। डू नॉट को हम डू और नॉट पे से लिख सकते हैं, ठीक ना। डू नॉट को डू लिखकर N और कॉमा पार देंगे, डैश और T, ठीक ना। डू नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डू नॉट ईट, हम लोग नहीं खाते हैं। चलिए एक और ऑप्शन लेते हैं सिंगुलर नंबर का, राजेश नहीं पढ़ता है, ठीक ना, राजेश नहीं पढ़ता है, तो राजेश हो गया। उसके बाद नहीं पढ़ता है, राजेश जो है सब्जेक्ट का सिंगुलर नंबर है, कौन है, सिंगुलर नंबर है, इसमें लगाएंगे डज, क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, और जस्ट बगल में नहीं के मीनिंग नॉट डाल देंगे। ठीक हो गया, इसमें भी पढ़ना का मीनिंग, पढ़ता है तो यानी कि मान लीजिए कि पढ़ना है, ठीक ना, शब्द बनाया गया है, तो पढ़ना का मीनिंग होता है READ, यानी क्रिया का पहला रूप, ठीक ना। तो हो जाएगा राजेश डज नॉट रीड, राजेश नहीं पढ़ता है।
चलिए एक और ऑप्शन लेते हैं। रोहन किताब नहीं पढ़ता है, ठीक ना। रोहन किताब नहीं पढ़ता है, यानी कि मान लीजिए रोहन जो है सब्जेक्ट का सिंगुलर नंबर है, ठीक ना। तो रोहन का पहले मैनी लिखेंगे, रोहन हो गया। उसके बाद डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज, क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है, जस्ट बगल में उसके नॉट डाल देंगे, ठीक ना। उसके बाद V1, उसके बाद V1 यानी कि क्रिया का पहला रूप। तो रीड जो है पढ़ना जो है क्रिया है, तो उसमें रीड डाल देंगे। और लास्ट में बचा है ऑब्जेक्ट, लास्ट में बचा है ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है किताब का है, किताब है, ठीक ना, यानी कर्म है, तो किताब का मीनिंग होगा बुक, ठीक ना। तो रोहन डज नॉट रीड बुक, कि रोहन किताब नहीं पढ़ता है। चलिए समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, ठीक ना। एक और ऑप्शन डाल रहे हैं, आप लोग को कमेंट करना है, बताना है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं इंटरगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक। कौन सा, प्रश्नात्मक। और प्रश्नात्मक में भी दो तरह का होता है। मान लीजिए जैसे क्या हो गया, तो क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, और एक हो जाएगा वह क्या पढ़ता है। तो दोनों में कुछ न कुछ अंतर तो है, ठीक। चलिए इंटरगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक, INTEROGATIVE यानी कि प्रश्नात्मक, ठीक ना, यानी कि प्रश्नात्मक। अब देखिए प्रश्नात्मक किसको कहते हैं, व्हाट, वेयर, ठीक, हाउ, व्हेन, वाई, ठीक ना। सब क्या है, प्रश्नात्मक चिन्ह है, ठीक ना, प्रश्नात्मक वाक्यों का मीनिंग है, ठीक। चलिए देखते हैं इसका रूल क्या होता है। इसका रूल जो है, इसका रूल होगा कि सिंपल प्रश्नात्मक लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि डू और डज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक ना। एक और होता है कि पहले प्रश्नात्मक चिन्ह का मीनिंग, पहले व्हाट, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, इन सब का पहले मीनिंग, ठीक ना। उसके बाद डू डज, उसके बाद डू डज प्लस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस उसके बाद V1 प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है। यानी कि मान लीजिए इसका एक उदाहरण देते हैं कि इसमें लिखा है, बोला जाएगा कि वह नहीं, क्या वह पढ़ता है, ठीक ना, क्या वह पढ़ता है, ये भी प्रश्नात्मक है, ठीक ना। लेकिन ये सिंपल वाला है, और ये जो है थोड़ा कठिन टाइप वाला है। जैसे मान लीजिए कि वह क्या पढ़ता है, अंतर हो गया ना, वह क्या पढ़ता है, ठीक। देखिए दोनों कैसे बनता है तो आपको बताते हैं। जिसमें बोला जाएगा कि क्या वह पढ़ता है, यानी कि सब जो प्रश्नात्मक वाक्य रहेगा वो पहले रहे, कहाँ रहेगा, पहले रहेगा। और जब पहले रहेगा तो इसमें उसका मीनिंग नहीं होता है। और मान लीजिए बीच में रहेगा कि वह क्या पढ़ता है, वह क्या खाता है, वह क्या दौड़ता है, उसमें प्रश्नात्मक वाक्य का मीनिंग लगेगा, ठीक ना। चलिए
यहाँ पर प्रश्नात्मक वाक्य जो पहले है, कहाँ है, पहले है, तो क्या और हैं का मीनिंग सेम टू सेम एक ही हो जाएगा इसके आधार पर, यानी कि सब्जेक्ट के आधार पर। आप देखेंगे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक वचन, क्या है, एक वचन है। तब देखेंगे अब सब एक वचन में डज लगता है, क्या लगता है, डज लगता है, तो यहाँ पर लगाएंगे डज, हो गया। उसके साथ अब बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट लगाना है, क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होगा, ही, क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, ही हो, क्या होगा, एच ई, ठीक ना, एच ई हो गया। उसके बाद जो है V1 यानी कि पढ़ना का मीनिंग क्या होगा, रीड, READ, हो गया। इसमें अब कोई कर्म वर्ग नहीं है, ठीक। अब देखते हैं जिसमें प्रश्नात्मक वाक्य का मीनिंग लगाना है, जो कि बीच में हो गया, ठीक ना। चलिए, बोल रहा है कि वह क्या पढ़ता है, ये भी क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन कर रहा है कि वह क्या पढ़ता है, ठीक ना। इसमें जब क्या बीच में रहेगा, यानी प्रश्नात्मक वाक्य जब बीच में रहेगा, तो इसका मीनिंग लगेगा व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या होता है। अब लगाए हैं कि इस प्रश्नात्मक वाक्य का मीनिंग, प्रश्नात्मक वाक्य क्या मीनिंग, उसके बाद डू और डज, उसके बाद डू और डज। तो ये देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट जो है क्या है, सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर का मीनिंग, यानी कि जो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो उसका मीनिंग लगाएंगे ही, क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। उसके बाद जो हो गया, नहीं, उसके बाद सॉरी, इसके बाद डू डज लगाना है, क्या लगाना है, डूज लगाना है, यानी कि डज लगेगा, क्या यहाँ पर डज लगेगा। और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, ही का मीनिंग क्या होता है, एच ई, यानी कि कहने का नाम है कि पहले प्रश्नात्मक वाक्य का मीनिंग, उसके साथ डू डज में कोई एक, उसके बाद वह का मीनिंग यानी जो सब्जेक्ट है, उसके बाद क्रिया का मीनिंग READ, यानी व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है, ठीक ना। व्हाट डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है, ठीक ना। इसी में एक और आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक ना। पहले एक बार और एक दो ऑप्शन डाल देते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। राजेश कहाँ जा रहा, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, ठीक ना। राजेश कहाँ जाता है, तो राजेश का पहले जो कहाँ का मीनिंग लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, कहाँ का मीनिंग लगाएंगे, व्हेयर, क्या लगाएंगे, व्हेयर, हो गया। जब व्हेयर लग जाएगा, देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर, कौन है, सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, तो DOES, हो गया। उसके साथ उसके बाद फिर सब्जेक्ट का मीनिंग राजेश, हो गया। उसके बाद क्रिया का मीनिंग गो, वेयर डज राजेश गो, वेयर डज राजेश गो, राजेश कहाँ जाता है, ठीक ना। चलिए, समझ में आ रहा है, तो चलिए ठीक है, आ रहा है तो ठीक है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरफ। देख लीजिए एक बार फिर से, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, ठीक ना। अब इसमें देखेंगे इसी में एक और तरफ का होता है, जिससे मान लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों एक साथ रहेगा, ठीक ना। चलिए, NEGATIV, निगेटिव यानी कि नकारात्मक, नकारात्मक यानी प्रश्नात्मक नकारात्मक, ठीक ना, यानी कि नहीं वाला, ठीक। इसमें क्या लगेगा, इसमें भी सेम टू सेम है। मान लीजिए सिंपल है अगर, तो लगाएंगे कि पहले डू डज में कौन एगो, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद V1 लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक ना। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक ना। अब ये मान लीजिए तन थोड़ा व्हाट वेयर का प्रयोग करने वाला, तो लिखते रहे प्रश्नात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक यानी इंट्रोगेटिव का मीनिंग INTRO, इंट्रोगेटिव का
मीनिंग। ठीक हो गया ना, समझ आ रहा है। चलिए उसके साथ डू डज में कोई एक प्लस सब्जेक्ट, ठीक ना, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, समझ आएगा। उसके साथ बगल में नॉट, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक ना। यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मीनिंग, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, चलिए बना कर देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन डालते हैं कि मान लीजिए कि क्या, पहले क्या वो नहीं पढ़ता है, क्या वो नहीं पढ़ता है, ठीक ना। इसमें क्या करना है, क्या और हाँ का मीनिंग पहले लिख देना है, ठीक ना। किसके आधार पर, तो सब्जेक्ट के आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर, ठीक ना। सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर, कौन है, सिंगुलर नंबर है। जब सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर डज का प्रयोग होगा, ठीक ना। तो DOES हो गया। उसके जस्ट बगल में बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, तो ही है, लड़का है, यानी पढ़ रहा है, जो कौन है, पढ़ता कौन है, तो लड़का पढ़ता है, तो ही लगेगा, क्या लगेगा, ही। उसके जस्ट बगल में नॉट, अब पढ़ता है, पढ़ता यानी कि पढ़ना का मीनिंग क्या होगा, रीड, READ हो गया। डज ही नॉट रीड, क्या वो नहीं पढ़ता है, ठीक ना। उसी प्रकार देख लेते हैं, और वह क्या नहीं पढ़ता है, वह क्या नहीं पढ़ता है। ये भी क्वेश्चन कर रहा है लेकिन थोड़ा अलग टाइप से कर रहा है, ठीक ना। इसमें देखना है कि क्या जो है प्रश्नात्मक वाक्य जो है बीच में आ गया है, ठीक ना। जब बीच में आ जाते हैं इसका मीनिंग अलग से लगता है। इसका मीनिंग होगा व्हाट, पहले व्हाट, इसमें से देखना है इंटरगेटिव नेगेटिव का मीनिंग लिखना है, यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य का मीनिंग लिखना है, ठीक ना। तो क्या का मीनिंग हो जाएगा व्हाट, और उसके साथ में डू डज में कोई एक, तो देखेंगे वह जो है सब्जेक्ट का सिंगुलर नंबर में आ रहा है, तो यानी कि ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज पर लिख देंगे हम। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है यानी कि ही, उसके बाद जो क्रिया बचा है, नहीं उसके बाद नो नॉट बचा, कौन है, नॉट, तो बगल में नॉट डाल देंगे। व्हाट डज ही नॉट, पढ़ता का मीनिंग क्या आ जाएगा, रीड। व्हाट डज ही नॉट रीड, व्हाट डज ही नॉट रीड, वह क्या नहीं पढ़ता है, ठीक ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद चलिए, वे लोग पटना क्यों नहीं जाते हैं, वे लोग पटना क्यों नहीं जाते हैं, ठीक ना। इस पर देखेंगे जो क्यों का मीनिंग जो है, यानी प्रश्नात्मक वाक्य जो है उसका मीनिंग होगा व्हाई, क्या होगा, व्हाई हो गया। उसके बाद देखेंगे जो सब्जेक्ट जो है कौन सा है, सब्जेक्ट जो है हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर है, क्या है, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन है, और वे लोग का मीनिंग होगा, ठीक ना। यानी कि प्लूरल क्या है, बहुवचन, यानी कि इसका मीनिंग होता है THEY, यानी कि बहुवचन, यानी कि ना। तो डज नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, डू लगेगा, क्या लगेगा, डू लगेगा, तो डू लगा देते हैं, ठीक। उसके बगल में जस्ट बगल में वे लोग का मीनिंग होगा THEY, दे, यानी कि वाई डू दे हो गया। अब नहीं जाते हैं तो नहीं का मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। और उसके जस्ट बगल में क्रिया का मीनिंग, GO, यानी कि जाना का मीनिंग क्या होगा, क्रिया जो इसमें है जाना है, जाना का मीनिंग क्या हो जाएगा, GO, ठीक ना। उसके जस्ट बगल में बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट लगाना है, क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट जो है पटना है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पटना जाते हैं, ठीक ना। पटना का पटना, PAT, यहाँ पर टू लगा देते हैं, ठीक।
वाई डू दे नॉट गो टू पटना, वाई डू दे नॉट गो टू पटना, वे लोग पटना क्यों नहीं जाते हैं। ठीक ना, समझ में आ रहा है। चलिए एक और लेते हैं। हम लोग खाना क्यों नहीं खाते हैं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक ना, कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, हैं, वीडियो को लाइक करें। ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक ना, अगर ऐसे ही वीडियो देखना है तो हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।